फ्रेंडशिप डे पर लोग एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं, एक दूसरे को उपहार देकर अपनी दोस्ती का इजहार करते हैं। लेकिन जयपुर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दोस्ती अनूठी है। वो जानते हैं कि वो जिनसे दोस्ती कर रहे हैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते, अपनी बात नहीं बता सकते, अपनी परेशानियों को साझा भी नहीं कर सकते। इसके बावजूद ये लोग अपने परिवार से ज्यादा इनके साथ दोस्ती निभाते हैं। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। फ्रेंडशिप डे पर ऐसे ही कुछ खास लोगों से मुलाकात कराएंगे आपको, जो अपनी दोस्ती के लिए, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। ट्रीमैन लांबा है पेड़ों के दोस्त। फ्रेंडशिप डे पर उनका समाज को संदेश, पेड़ों से करें दोस्ती। ट्रीमैन जिन्होंने पेड़ों के लिए त्यागा सब कुछ। ये हैं ट्रीमैन विष्णु लांबा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में इनको ट्रीमैन के तौर पर आखिरकार पहचान दे ही दी, लेकिन इन्होंने कभी इस सोच के साथ काम नहीं किया था कि उन्हें पेड़ पौधों से दोस्ती करने के लिए इस तरह का सम्मान मिलेगा। पिछले 10-12 सालों से लांबा पेड़ों के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। लांबा प्रतिदिन पेड़ लगाते हैं, लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरणा देते हैं। ये ही नहीं, अब तक राजस्थान में लाखों पेड़ लगा चुके हैं। इन्होंने अभी तक पेड़ों से दोस्ती के चक्कर में शादी तक नहीं की। यही नहीं, अपने बड़े भाई के विवाह में इन्होंने दहेज के रूप में भी पेड़ ही लिए। लांबा प्रतिदिन कहीं न कहीं पेड़ लगाते हुए मिल जाएंगे। पेड़ लगाना और उनका संरक्षण करने का मानो लांबा पर जुनून सा सवार है। वे कहते हैं पेड़ ही उनका जीवन है, पेड़ है तो दुनिया है। अपने तो पेड़ मित्र हैं और मैं समझता हूं कि पेड़ जो है वो आपके सच्चे मित्र के रूप में भूमिका निभाता है। आप किसी पेड़ को चाहे गाली दीजिए, चाहे उस पर पत्थर फेंकिए, चाहे उस पर उसे कुछ भी कर दीजिए, वो आपको रिएक्शन नहीं देगा उसका, वो हर हाल में मस्त रहेगा। मित्रता दिवस पर आपस में जो मित्रता का ये जो चल रहा है उसको आत्मीयता से मित्रता निभाई जाए। और सबसे बड़ी बात, आज के जो देश और दुनिया की चिंता का विषय है ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है, उससे निपटने के लिए एक मित्रता और आत्मीयता के संबंध स्थापित करने की दृष्टि से जो कार्य होना चाहिए वो है पेड़ से मित्रता करना, वन्य जीवों से मित्रता करना, ताकि ये जो चीज़ें विलुप्त हो रही है, जिससे हमारी मानव संस्कृति प्रभावित हो रही है, वो बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को चाहिए कि कल एक एक रक्षा सूत्र क्या बोलेंगे उसको, मित्रता बैंड जो बांधते हैं आजकल के बालक बालिकाएं, वो सब जाकर के उन पे बांधें और एक संकल्प ले कि मेरा दोस्त है, मैंने आज 5 दोस्त बनाए, 10 दोस्त बनाए और उनकी जीवन भर मैं देखरेख करूंगा, क्योंकि वो तो आपकी जीवन भर देखरेख करता ही है। लांबा ने पेड़ों से दोस्ती के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। जो भी कमाते हैं वह पेड़ों को समर्पित करते हैं। इसके लिए कई बार परिवार की डांट भी सुनने को मिलती है। धीरे धीरे कर लांबा ने पेड़ों से दोस्ती करने वालों की एक लंबी चौड़ी फौज भी खड़ी कर दी। इसके लिए कल्पतरु संस्था बनाई है, जो प्रदेश भर में पेड़ों का संरक्षण का काम कर रही है। लांबा का कहना है कि मेरे लिए पेड़ ही सब कुछ है, पेड़ ही मेरे सच्चे दोस्त हैं। इसीलिए मैं आम आवाम से भी सिर्फ पेड़ लगाने की अपील करता हूँ। लोगों से उनके जन्मदिन पर, विवाह की वर्षगांठ पर भी पेड़ लगाने की अपील करते हैं। सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष के लोगों तक सबसे सिर्फ पेड़ लगाने और उनका संरक्षण करने की अपील करते हैं। एक व्यक्ति को अपने जीवन में 5 पेड़ तो कम से कम लगाने ही चाहिए, क्योंकि देखिए, आपको ईंधन के लिए वृक्ष चाहिए, आपको फर्नीचर के लिए वृक्ष चाहिए, आप परोपकार के लिए भी 1-2 पौधा लगाएं, और आप जब दुनिया से अलविदा कहेंगे तो भी आपको पेड़ चाहिए। तो 5 पेड़ तो एक व्यक्ति के जीवन में बनते ही हैं। तो कम से कम 5 वृक्षों से मित्रता तो हम करके, और फ्रेंडशिप डे का जो सही मायने में जो उसका परिणाम है वो समाज और राष्ट्र को दें। अब विष्णु लांबा अपने साथ साथ युवाओं की लंबी चौड़ी फौज भी तैयार कर रहे हैं। युवा टीम में लड़के लड़कियों में पेड़ों के प्रति प्रेम जागृत करने का काम लांबा ने किया है। लांबा ब्यूरोक्रेट्स, राजनेताओं, धर्मगुरुओं, समाज सेवियों, दानदाताओं को भी जोड़ रहे हैं। इसके लिए सुबह से लेकर रात तक सिर्फ वृक्षारोपण पर ही काम करते हैं। यही नहीं, लांबा ने तो पूर्व में ख्यात रहे डाकुओं को भी इस अभियान से जोड़ दिया। वाकई लांबा अपने पेड़ों के साथ फ्रेंडशिप अच्छी तरह से निभा रहे हैं। जब चंबल का डाकू बीहड़ में रहा, जिसके कंधे पर बंदूक रही, तो उस समय में उसका सच्चा मित्र और जो भी कुछ था, परिवार था, हमसफर था, वो पेड़ पौधे पशु पक्षी थे, दूसरा मित्र नहीं था।
तो हमने कहा जो मित्रता अगर आपको निभानी है वास्तव में, तो आप तो छोड़ के आ गए उनसे, किस बात की आप बागी हो। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। मैंने कहा जो पेड़ आपने वहाँ पर जिन्होंने आपको शरण दी, जिनकी छत्र छाया में आप जिए, लंबे समय तक रहे, आपने संघर्ष किया, तो क्यों ना उनको बचाने का काम आज शुरू किया जाए। जैसे ही दस्युओं ने जंगल छोड़ा और जंगल खतरे में आ गए, तो प्रयास ये रहा और प्रयास के परिणाम ये रहे कि 8-9 महीने हमें लगे। चंबल से चित्रकूट तक के लगभग 550 परिवारों का, पूर्व दस्यु परिवारों का हमें समर्थन मिला और सबने संकल्प लिया। और संकल्प लेने के बाद आप देखिएगा कि चंबल से लेकर चित्रकूट तक का जितना भी पर्यावरण अवैध खनन जो होता था, पर्यावरण का जो पेड़ पौधे काटे जाते थे, जो वन्य जीवों का शिकार होता था, उस पर बहुत बड़ा एक परिणाम सामने आया है। तो देखा आपने किस तरह से अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। ये लोगों के लिए आज प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इनका कहना है कि कुछ साल बाद न जाने क्या समा होगा, न जाने कौन दोस्त कहाँ होगा, फिर ना मिलना होगा। मिलेंगे फोन या व्हाट्सएप पर, लेकिन ये पेड़ और वन्य जीव जिन्हें आप संजोते हैं, आप रहो या ना रहो, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर बनकर प्रेरणा देते रहेंगे। A1 टीवी के लिए नीरज मेहरा की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। आप देखते रहिए A1 राजस्थान।